मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने गौशाला के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह किया था। केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत यदि गौशालाओं को लेकर काम हुआ है तो इसका आशय केंद्र सरकार को मिलना चाहिए। ये कहना है बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया का। उन्होंने कहा कि अब शिवराज सरकार में 4000 गौशालाएं हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार विकास के लिए संकल्पित है। इसके अलावा विधायकों के आवास आवंटन और कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी विधायक ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। बीजेपी विधायक से खास बातचीत की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिसोदिया जी। यशपाल जी, मुख्यमंत्री ने मनरेगा की समीक्षा की, उसमें ये निकल कर आया 4000 गौशालाएं तैयार की जा रही, 5 एकड़ भूमि पर चरागाह तैयार किए जा रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने भी 1000 गौशालाएं बनाने का दावा किया था। देखिए, मनरेगा के अंतर्गत अगर राशि भारत की सरकार से आवंटित होती है और राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है तो श्रेय तो मनरेगा के अंतर्गत भारत की सरकार को जाना चाहिए। लेकिन तत्कालीन समय में कमलनाथ जी इस प्रकार से प्रचारित कर रहे थे कि मानो सारा के सारा बजट मध्य प्रदेश की खजाने से जा रहा है। और जब हम क्षेत्र में जाते थे तो अभी जो स्पीड पकड़ी है, मैं कह सकता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार के समय अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 गौशालाएं सिलेक्ट हुई थी, आज वर्तमान दौर में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार में उसी क्षेत्र में मैंने अभी 10 अनुशंसा करी है और 10 गौशालाओं की जमीन आवंटित हो गई है और उनका जो निर्माण का कार्य है वो अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। हम तो कांग्रेस की उस सरकार से पूछना चाहते हैं, तत्कालीन सरकार से, जिन्होंने गोचर की भूमि ही खा गए थे और बिल्कुल जीरो पर ला दिया था। चरागाह की भूमि पर पट्टे दे दिए गए थे और वोटों की राजनीति के खातिर गायों को और पशुओं को चारा नसीब नहीं होता था। अगर आज समीक्षा के दौरान ये बात आती है कि 5000 हेक्टेयर जमीन चरागाह के लिए सुरक्षित की गई है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को लेकर के धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सर, 1000 गौशाला बनाने के लिए इतना प्रचार प्रसार किया कांग्रेस की सरकार ने कि मानो बीजेपी सरकार ने कभी गौशाला के लिए काम ही नहीं किया। ये कहावत है कि नाचे खुदे बांध रहा और खीर खाए फकीर। अब ऐसा प्रचार कर रहे थे, ऐसा प्रचार कर रहे थे और जब आप देखेंगे तो गौशालाओं पर जो बोर्ड लगे हुए हैं वो सारी की सारी राशि मनरेगा के अंतर्गत है। अगर 80-20 का भी रेशो होता है तो 80% फीसदी जो राशि भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी के द्वारा प्रदत्त किया गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस बजट को प्राप्त करके ऐसे कूद रही थी, ऐसे नाच रही थी जैसे मध्य प्रदेश की खजाने में से सब कुछ जा रहा था। हम तभी कहते थे कि ये योजना आपकी नहीं है, आप खाली माली श्रेय लेने का काम कर रहे हो और उन्होंने सिर्फ श्रेय लेने का काम किया है। आज आवास समिति की आप सभापति हैं, आज विधायकों को फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं, कई प्रक्रिया जारी है। देखिए, न्यूज से लेकर के अगर शिखर तक कोई योजना किसी एक सभापति के कार्यकाल में स्टार्ट होती है और समापन भी उसी के कार्यकाल में होता है तो मुझे इस बात को लेकर के बड़ा प्रसन्नता हो रही है। मुझे गर्व भी हो रहा है कि जिस हिसाब से इस योजना को डिजाइन किया था, सांसद, पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, यहाँ तक कि दिवंगत विधायकों की पत्नियां, जो स्वर्गीय विधायकों की पत्नियां, उनको तक को हमने रजिस्ट्रेशन के आधार पर, और आप देख रहे हैं कि पारदर्शिता के आधार पर हम इसकी लॉटरी निकाल रहे हैं। और एक सपना था, वो सपना साकार हुआ। जो यहाँ पर अतिक्रमक थे उन अतिक्रमकों को पट्टे दिए गए, उनके मकान बना करके दिए गए और जिस प्रकार से यहाँ ऊबड़ खाबड़ जगह थी, रचना टावर की योजना लगातार जब से मैं दूसरी मर्तबा का विधायक हुआ हूँ, दूसरी मर्तबा के विधायक से लेकर के तीसरी मर्तबा के विधायक तक इस आवास समिति का अध्यक्ष होने का मुझे सौभाग्य मिला है। और जब हमने तत्कालीन समय में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के सानिध्य में जब इसका हमने शिलान्यास किया था तो आज लोकार्पण की स्थिति भी उन्हीं के कार्यकाल में आ रही है। अब ऑफिशियल तौर पर ये लेटर जारी कर दिया कांग्रेस ने कि कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब तक केवल कांग्रेस बयानबाजी कर रही थी, लेकिन लेटर अभी कुछ दिनों पहले जारी किया। अब क्या सत्र को लेकर कमलनाथ को किस तरह देखते हैं आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में? देखिए, प्रतिपक्ष की जो भूमिका होना चाहिए उसमें कितने सही साबित होंगे वो तो हाउस का फ्लोर चलेगा तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं घूमते थे और आज जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तब भी नहीं घूमेंगे क्योंकि वो आराम तलब नेता है। अब ये उनका अंदरूनी मामला था, विधायक दल की बैठक में अगर उन्होंने तय कर दिया था तो चिट्ठी लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? सोशल मीडिया पर तो लोग बड़े हंसी उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को बना दिया, मतलब कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को बना दिया। ऐसा सोशल मीडिया पर जबरदस्त चल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मनरेगा की समीक्षा के दौरान निकलकर सामने आया कि 4000 गौशालाएं सरकार बना रही है, 5 एकड़ जमीन पर चरागाह बनाया जा रहा है। मतलब साफ है कि मनरेगा का काम भारत सरकार के निर्देशन में चल रहा था, तो इसका श्रेय भारत सरकार को मिलना चाहिए। इसके साथ ही आवास विधायकों और सांसदों को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया जारी है। इसके और साथ ही कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी तंज किया कि एक ही व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अब नेता प्रतिपक्ष। देखना है आखिर क्या कुछ कांग्रेस की सियासत में देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।